एक लड़का जो सुबह को उठता है और अपनी माँ को उठाने के लिए घेर में जाता है। यानी कि उसकी माँ जो थी वो दूसरे घर में सोती थी, जिसे हम घेर बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं। वहां उसे उठाने के लिए जाता है। जब गया वहां, माँ को उठाया, हिलाया डुलाया, माँ को पुकारा, लेकिन माँ उठी नहीं। जब माँ नहीं उठी तो लड़का बिल्कुल परेशान हो गया। परेशान होने के बाद उसे तुरंत शक गया कि इसके लिए और किसी ने नहीं, हमारी पत्नी ने ही मारा। जब लड़के को ये पता लगता है कि हमारी पत्नी ने ही हमारी माँ को मार दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स कुमार हम सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और हम आज एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं इस नए एपिसोड में, जो आपको सुनकर बिल्कुल परेशान कर देगी। ये हमारे बीच आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस पे आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। क्यों बहू ने उसके लिए, सास के लिए मारा, क्या वजह थी और आगे क्या कार्रवाई हुई। इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन दबा दें, जिससे कि ये वीडियो शेयर भी कर दें और लोगों तक पहुंचे और हमारा समाज जागरूक हो। बात करते हैं हम इस घटना के बारे में। तो ये जो घटना है हमारी, ये घटना हमारी है, ये मामला जो है वो 15 फरवरी 2024 का। एक गांव पड़ता है उत्तराखंड में, अकबरपुर फाजिलपुर थाना पड़ता है झबरेड़ा। ये उत्तराखंड की बात है। और एक परिवार में माँ, एक बेटा और बाकी परिवार अच्छे से रह रहे होते हैं। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा होता है। माँ सोचती है बेटा धीरे धीरे बड़ा होगा और हम बेटे की शादी करेंगे और अच्छे से रहेंगे, बहू आएगी और घर में अच्छे से रहेगी, हंसी खुशी से परिवार फूलेगा फलेगा। इधर बेटा धीरे धीरे जवान हो रहा है। उसी तरह एक माँ जिसके सपने भी उसी बेटे से लगे हुए और वो भी जवान होते जा रहे हैं। उसे भी लग रहा था हमारा घर अच्छे से चलेगा, बेटा जवान होगा, शादी होगी, बहू आएगी। लेकिन जिस तरह से माँ अपने सपने एक बहू के लिए सजा रही थी, वो जब पूरे होते हैं तो वो बिल्कुल एकदम उल्टा अपोजिट निकलता है। बेटा जवान होता है, धीरे धीरे बेटे की शादियों की बातें चलने शुरू होती हैं। जो बातें शुरू होती हैं, बेटे की शादी कर देती है, धूमधाम से बेटे की शादी होती है। शादी होने के बाद बहू घर आती है, माँ धूमधाम से खुशियां मनाती है। लेकिन शादी को धीरे 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 5 साल हो चुके होते हैं। जब 5 साल धीरे धीरे शादी को हो जाते हैं, माँ इधर धीरे धीरे बूढ़ी होती चली जा रही है। 5 साल होने के बाद कुछ कारनामा ऐसा सामने आता है कि माँ को अपने प्राण खोने पड़ जाते हैं, वो भी जबरदस्ती। एक दिन हुआ ऐसा कि बहू जो थी, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, कोई बालक नहीं हो रहा था। तो वो दवाई भी खा रही थी इसकी। तो आए दिन इसके पीछे घर में थोड़ा बहुत कलेश होता रहता था। सास जो थी वो बहू से कह देती थी कुछ ना कुछ उसके बारे में। कोई बात नहीं, बहू दवाई खाती रही, अच्छे से चलता रहा। चलने के बाद हुआ ये, कुछ दिन के बाद इन्हीं से थोड़ा बहू भी तंग आ रही थी, रोज रोज के ताने थोड़ा सा सुन सुन के। तो उसका भी पन बोर हो रहा था, घर में नहीं लग रहा था। हुआ ऐसे, एक गांव, जो उसका जो गांव था अकबरपुर, वहीं पर एक कैफे या जनसेवा केंद्र चलाता था एक लड़का, जिस लड़के का नाम था जॉनी। तो वहीं पर वो जनसेवा केंद्र चलाता था। बहू का वहाँ थोड़ा बहुत आना जाना हो जाता था, कोई कागज वगैरह बनने होते हैं, कुछ भी होने होते हैं, तो वहाँ चली जाती थी, बनवा आती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि उस लड़के से उसका अच्छा संपर्क हो गया। अच्छा संपर्क हो गया होने के बाद उनके बीच थोड़ा प्रेम प्रसंग चलने लगा, लंबी लंबी बातें होने लगी, सब कुछ होने लगा। धीरे धीरे में शुरुआत में तो एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे, किसी को पता नहीं लगा। लेकिन आखिर अगर तुम कोई कारनामा करोगे तो कभी ना कभी तो पता लगेगा ही। तो ये ऐसी बातें हैं जो छिपती हाँ। एक दिन उस सब के बारे में, उस प्रेम प्रसंग के बारे में बहू के सास को पता लग गया। जब सास को पता लगा, सास ने इसका विरोध किया, सास ने बहू से मना किया, और मना करने के बावजूद बहू नहीं मानी। धीरे धीरे ये बात उसके पति तक पहुंची, यानी कि सोनू को पता लगी।
तो उसकी सास ने सोनू को बताया कि ऐसा ऐसा है और ये बहू उससे उससे इसका अफेयर यानी कि बात कर रही है, अफेयर चल रहा है। तो सोनू भी इस बात का विरोध करता है और उससे मना करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है। जब नहीं मानती है तो सास एक दिन ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और बहू से कह देती है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम ये सब जग जाहिर कर देंगे, सबको बता देंगे कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो और सबको पता लग जाएगा। तो इधर बहू ने सोचा अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो हमारी बेइज्जती होगी और सबको पता लग जाएगा। तो उसके लिए कुछ रास्ता ढूंढने लगी कि अब इस सास का किया जाए तो क्या किया जाए, कैसे हम इस समस्या से निदान लें और हम प्रेमी के संग भी रहते रहें और कोई हमें दिक्कत भी ना हो। उधर लड़का भी परेशान, यानी सोनू भी अपनी पत्नी से परेशान, वो भी समझा समझा के परेशान, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो जिस तरह से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था वो चलता ही रहा। उसने उस लड़के से, जॉनी था, जब कैफे पे काम करता था, जिससे पत्नी का अवैध संबंध था, उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने के बावजूद वो भी नहीं माना। जब एक दूसरे में दोनों नहीं मान रहे थे, ना मानने के बावजूद, तो फिर बहू ने एक रास्ता अपनाया। उसने प्रेमी से इस बात का जिक्र किया कि हमारी सास इस तरह परेशान कर रही है और तुम्हें भी परेशान कर रही है, हमें भी परेशान कर रही है, और तुम तो चलो घर कोई बाहर रहते हो, हम घर में रहते तो हम ज़्यादा परेशान होते हैं, इसका कुछ करना हो। तो उन दोनों ने एक सलाह बनाई कि क्यों ना इसे बीच रास्ते से ही हटा दिया जाए, यानी कि इसे मार दिया जाए किसी तरह से। अब दोनों इस बात की सास को मारने के लिए सलाह बनाने लगे कि किस तरह से सास को मारा जाए कि किसी को इस बात की भनक भी ना लगे कि हमने मारा, और ये लगे कि अपने आप ही मौत हो। इस बात में दोनों जुटे हुए थे, मारने की तलाश कर रहे थे, तरीका ढूंढ रहे थे। उन्होंने तरीका ढूंढा तो उनके समझ में एक तरीका आया कि हम एक नशीली दवाई ला के देंगे, यानी कि उसका जो प्रेमी था जॉनी, उसने एक नशीली दवाई बोला हम ला के देंगे और तुम आके ले जाना। वो बहू बिल्कुल वैसा ही करना था, उसे मारना था सास को। तो बहू अपने घर से कह के चली जाती कि हम अभी जा रहे हैं और मार्केट तक जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे। उधर जॉनी मेडिकल पे जाके और नशीली दवाई वगैरह लेके और मिलता, उसे मिलने के लिए जहाँ बोलता है वहां बहू पहुंच जाती है। तो वो जब चाहती है जाने के बाद जॉनी से मिलती है और जॉनी उसे नशीली दवाई दे देता, और देने के बाद उसे बता देता कि कैसे कैसे तुम्हें खिलाना है जिससे दिक्कत ना हो। उन्होंने पहले ही तरीका बना रखा था इस चीज का। उसके बाद जब घर पे आती बहू, आने के बाद खाना बनाती, खाना बनाने के बाद किसी को भनक नहीं होने देती और सास को खाना खिलाती। उस खाने में ही वो नशीली दवाइयाँ मिला देती। जब नशीली दवाइयाँ खाना में चुपके से मिला देती, किसी को पता नहीं लगता, सारे परिवार को खाना खिलाती। खाना खिलाने के बाद सास जाके अपने घेर में जहाँ लेटती थी वहां सो जाती। कुछ टाइम बीतता है, सो जाने के बाद उसे पता लगता है कि शायद अब दवाई ने असर कर दिया होगा, और वो जाके घेर में और सास का गला दबा के हत्या कर देती। सास का गला दबा देती, दबाने के बाद उस हत्या कर देती है। नशे की हालत में थी सास, उसे होश नहीं था, और गला दबा के हत्या करने के बाद बाकायदा घर पे आके अच्छे से सो जाती है। सुबह होता सुबह होने के बाद जब बेटा जाता है वहां, माँ को उठाता है, पुकारता है, पहले आवाज देता है, माँ नहीं सुनती है, सोचता है कि हो सकता है ज्यादा गहरी नींद में सो रही हो। वहां गया, जाने के बाद पास में देखा, माँ को हिलाया डुलाया तो बिल्कुल है चमक रह गया। माँ को इधर पलटा तो वो उधर पलटती ही चली गई। उसने देखा, उसके आंसू निकल आए, परेशान हो गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब उसे धीरे धीरे यही सोच रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है, अच्छी खासी माँ थी, शाम खाना खाया था, सब कुछ था। जब दिमाग दौड़ाता, दिमाग दौड़ाने के बाद उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि शायद ऐसा हमारी बहू ने ही किया। लड़के ने न कुछ सोचा न समझा और जाके थाने में पहुंचा। थाने में जाके और उसने एफआईआर दर्ज कराई। उसने आरोप, मतलब थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई कि हमारी पत्नी ने और हमारी माँ को मार दिया। पुलिस एफआईआर लिखती है, एफआईआर लिखने के बाद घर पे आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम होके जब लाश आती है तो उसमें पता लगता है कि गला रेत के, यानी कि मतलब गला दबा के इसकी हत्या हुई है। होने के बाद पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद
उससे पूछताछ की जाती है। तो पहले वो बताती है, जब वो नहीं बताती उसके बाद पत्नी का फ़ोन लिया जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस छानती है। जब कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस छानती है, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग के द्वारा उसमें एक नंबर मिलता है, उसी लड़के का जिसका नाम जॉनी होता है। जब उस लड़के का उसमें नंबर मिलता है, नंबर के बाद मिलने के बाद जब उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं तो उसमें लंबी-लंबी बातें हैं। और जो लास्ट मोमेंट था जब दवाई वगैरह दी गई थी, तो वो उस टाइम की भी कॉलें थी। जब पुलिस को तुरंत शक हुआ कि इसने जो तहरीर लिखाई या एफआईआर करवाई है वो बिल्कुल ठीक है। फिर पुलिस ने पूछा, तब उसने कबूला कि हाँ, ऐसा-ऐसा है। तब उसने बताया कि हाँ, हमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और सास की इस तरह से नशीली दवाई खाना में मिलाकर देकर और इसकी हत्या की। पुलिस पूछती इसकी हत्या तुमने क्यों की? तब उसने सारा बताया कि ये कह रही थी कि हम आपका सारा कुछ जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में, जो अवैध संबंध है उसके बारे में बता देंगे सबको, इसमें हमारी बेइज्जती होती, तो इस वजह से हमने इन्हें मार दिया या हत्या कर दी। तो जो इन सब चीज़ के बारे में जब पता लगने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों के सब कुछ गिरफ्तार कर लिया है दोनों को। उसके बाद जॉनी को गिरफ्तार किया जाता है, मतलब कि उसका जो प्रेम प्रसंग था, प्रेमी था, उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को गिरफ्तार करके बाकी पुलिस अगले उन दोनों को कोर्ट में पेश किया है और बाकी जायज़ है सब कुछ, मतलब कि एकदम सही बैठा है। और बाकी जो अगले होगा उन्हें सज़ा जो वगैरह दी जाएगी उसका फैसला कोर्ट करेगा। मुकदमा दर्ज वगैरह हो गया और बाकी जो उनके और जो एक साथी है जॉनी का, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो हमें ये लगता है आजकल ऐसे-ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि छोटी-सी वजह होने के कारण बहुत सी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। परिवार अच्छे से फल-फूल नहीं पा रहा। तो इन चीज़ों से बचें और परिवार में अच्छे से रहें। आप जिस घर जाती है अगर एक सास जिस घर एक बहू जाती है अपने सास के घर, तो उसे भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। दूसरे घर की लड़की जाती है, उसे भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। तो सारे लोगों को अच्छे से रहना चाहिए, इस कदर के कदम नहीं उठाने चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा लें। और हमारा मतलब इस कहानी को सुनाने का सिर्फ़ इतना है कि लोगों तक जानकारी पहुँचे, लोग जागरूक हों, हमारा समाज जागरूक हो, इन चीज़ों से अवेयर हों और अच्छे से इन चीज़ों का निपटारा हो, बचें इन चीज़ों से। ये घटनाएँ ऐसी हमारे समाज में जो घटती हैं, वो ना घटें। तो बस इतना ही है इस कहानी से। आपको क्या समझ आता है आप कमेंट सेक्शन में बताएँ और आपको कहानी कैसी लगी। बाकी अगले मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।